हम देखते हैं कि अकुमो जेनो गोकू की सारी शक्ति को सोख रहा होता है, लेकिन बाकी सभी लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद अकुमो उन सभी से कहता है, तुम सब लोग मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैंने तुम सबसे कहा था मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन तुम सबको फादर ऑफ सैयन के फैसले पे एतराज है। इस पे गोकू अकुमो से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम सही कर रहे हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुमने कितने बेगुनाहों को मारा है जिनका कोई भी दोष नहीं था। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम फादर ऑफ सैयन कैसे हो सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ही बेरहम हो। इस पे अकुमो गोकू से कहता है, तुम अभी इस बारे में कुछ भी नहीं जानते और न ही मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता हूँ। तुम बस इतना जान लो कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो तुम सब लोग मरोगे। इस पे गोकू कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें आखिर ये सब करके क्या हासिल होगा? आखिर तुम ब्रह्मांड पर कब्जा क्यों करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि सभी जगह पर सिर्फ सैयन का राज हो और उनकी हुकूमत चले, तो बाकी सभी मॉर्टल्स का क्या होगा? नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। इस पे अकुमो कहता है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे रोक पाओ, समझे? इस पे वेजिटा गोकू से कहता है, क्या कैरोट, तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता उसकी ताकत अभी और भी ज्यादा है, इतनी कि हम उसे महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी बेवकूफी मत करना, वरना समय से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा, समझे क्या कैरोट? जेनो गोकू बहुत कोशिश करता है वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इस पे हम देखते हैं कि जेनो वेजिटा उठता है और अकुमो से कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ अकुमो, क्या कैरोट को जाने दो। अकुमो हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये कहने के बाद वेजिटा काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को अप करने लगता है और वो अकुमो पे अपने सारे अटैक को करने लगता है। वहाँ पर कई सारे धमाके होते हैं। वेजिटा उस पे कंटिन्यू अपने कई सारे अटैक को करता रहता है। इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो उस तबाही से बाहर आता है और कहता है, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो जेनो वेजिटा पे अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन जेनो वेजिटा उसके हमले को डॉज कर लेता है। ये देख के वेजिटा कहता है, ये तो वाकई में कमाल है, इसमें भी काफी ताकत है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनो वेजिटा अकुमो पे अपना फाइनल फ्लैश अटैक करता है और वो अटैक सीधा अकुमो को लगता है। इसके बाद अकुमो फिर काफी गुस्सा हो जाता है और वो जेनो गोकू को छोड़कर जेनो वेजिटा पे अपने अटैक को करने लगता है। अकुमो जेनो वेजिटा पर अपना एक जोरदार हमला करता है। जेनो वेजिटा उसे झेल नहीं पाता और काफी बुरी तरीके से चोट खाकर नीचे गिर जाता है और फिर अकुमो उससे कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम किंग वेजिटा के बेटे हो, लेकिन तुम में किंग बनने लायक एक भी खूबी नहीं है। ना ही तुम और ना ही तुम्हारा बाप, तुम दोनों मिलकर भी किसी भी सैयन को बचा ना सके। तुम दोनों ही किंग कहलाने के लायक नहीं हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो वेजिटा के पास से उठकर जेनो गोकू के पास जाने लगता है, लेकिन फिर तुरंत जेनो वेजिटा अकुमो से कहता है, शायद तुम सच कह रहे हो अकुमो, मैं किसी को भी बचा ना सका। मेरे सभी सैयन्स मारे गए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है, मेरे रहते तुम कैकरोट को नहीं मार सकते। और तुम गलत थे, मैं हमेशा से प्रिंस था और रहूंगा। तुम्हें ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं कैकरोट से ताकत के मामले में आगे निकलना चाहता हूँ। तुम मेरे रहते मेरे मकसद को नहीं छीन सकते, कभी नहीं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं छीनने दूंगा, कभी नहीं। वेजिटा अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू और वेजिटा ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। गोकू इस पे कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम ये देख रहे हो? इन दोनों ने अपनी ताकत की सीमाओं को तोड़ना सीख लिया है। लगता है इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की है। हमें और भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए अब और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें वेजिटा गोकू से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा क्या कैरोट। हम देखते हैं कि जेनो वेजिटा काफी गुस्से में होता है और वो अकुमो पे अपना फुल पावर लगाकर अपने फाइनल फ्लैश अटैक को करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो उस धमाके की वजह से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद अकुमो वेजिटा से कहता है, तुमने अपनी ताकत को इस पायदान पे पहुँचा लिया है। मुझे ये देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। वाकई में तुम एक लाजवाब सैयन हो। राइकोन बस वहीं पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है, ये सभी लोग इतने ज्यादा ताकतवर हैं, आखिर कैसे? अगर मैं इन सभी में से किसी से भी लड़ने के लिए जाता तो शायद अब तक मैं मारा जाता। मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। मेरी ताकत तो इन सभी के सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो जेनो वेजिटा से कहता है, मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। तुम्हारी ताकत काबिले तारीफ है
और वो मुझे चाहिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो ज़ेनो वेजिटा की ताकत को सोखना शुरू कर देता है। गोकू और वेजिटा ये देखकर काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पा रहा, इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि अभी तक इसे कुछ भी नहीं हुआ। हम सब मिलकर भी इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस पे वेजिटा कहता है, मैं जानता था कैकैरॉट, हम सबकी सारी कोशिश बेकार है, हम उससे नहीं लड़ सकते। ये कहने के बाद गोकू वेजिटा से कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो वेजिटा? क्या हम इन सभी को अपनी आंखों के सामने मरने के लिए छोड़ दें? इस पे वेजिटा कहता है, तुम आखिर क्या कर सकते हो कैकैरॉट? तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उसका सामना कर पाओ। इस पे गोकू कहता है, मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं है वेजिटा, मैं बस इन सभी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद गोकू अपने अंदर के फर्स्ट सुपर सैयन गॉड की पावर को बुलाता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए इसे हराने के लिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू के अंदर पहले सुपर सैयन गॉड की पावर आने लगती है और उसके अंदर व्हाइट ओजारू की ताकत आ जाती है। गोकू के अंदर अब काफी ताकत आ चुकी थी और वो अकुमो की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता। अकुमो गोकू को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। तभी गोकू अकुमो पे अटैक कर देता है। अकुमो गोकू के अटैक से काफी दूर जाके गिरता है और फिर इसके बाद अकुमो गोकू से कहता है, तो तुमने पहले सुपर सैयन गॉड की पावर को मास्टर कर लिया, ये वाकई में बहुत बढ़िया है। अकुमो के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू फिर से अपना अटैक अकुमो पे करता है। इस बार अकुमो गोकू के अटैक को डॉच कर लेता है और उस पे एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से गोकू काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन गोकू फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और अकुमो पे अपना हमला करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के बीच काफी जोरदार फाइट होने लगती है। वेजिटा ये देख के कहता है, पता नहीं कैकैरॉट आखिर क्या चाहता है, क्या ये वाकई में अकुमो का मुकाबला करने लायक है? मुझे समझ नहीं आता। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि हम में से उससे कोई भी नहीं जीत सकता, लेकिन कैकैरॉट तुम फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, लेकिन तुम फादर ऑफ सायन को नहीं हरा पाओगे। हम देखते हैं कि गोकू अकुमो पे अपने पावरफुल कामेहामेहा से अटैक करता है। इसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकैरॉट, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना कि तुम उसे नहीं हरा सकते। इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो अचानक से गोकू के सामने आ जाता है और उससे कहता है, तुम अगर यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी आखिरी सांस ही बंद कर देता हूँ। ये कहने के बाद अकुमो एक जोरदार किक गोकू पे करता है, जिससे कि गोकू को काफी गहरी चोट आती है और वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। और इसके बाद अकुमो उस पे अपना अटैक कर देता है। गोकू दर्द के मारे चीख रहा होता है। वेजिटा ये देख के काफी डर जाता है और कहता है, नहीं कैकैरॉट। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से जिरियन आ जाता है और वो अकुमो के अटैक को कैंसिल कर देता है। गोकू जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और कहता है, जिरियन तुम यहाँ पर, लेकिन कैसे? इसके बाद जिरियन गोकू से कहता है, मेरी बात सुनो गोकू, मैं ज्यादा देर तक इसे संभाल नहीं पाऊंगा। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, जल्दी करो गोकू। इस पे गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो जिरियन? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पे जिरियन कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो गोकू? मैंने तुमसे कहा ना जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। इस पे गोकू कहता है, ठीक है जिरियन, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम सभी मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद अकुमो उनकी तरफ अटैक कर देता है, लेकिन जिरियन काफी गुस्से में होता है और वो अकुमो के अटैक को रोक लेता है। इसके बाद अकुमो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे हमले को रोका। ये कहने के बाद अकुमो जिरियन पे अटैक कर देता है, लेकिन जिरियन अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिरियन काफी जख्मी हो जाता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो जिरियन के पास जाता है और उससे कहता है, मैं समझ गया तुम कौन हो, तुम यूनिवर्स 11 से हो ना। तुम्हारे लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ और कम अकल हैं, जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे लोग बहुत ही बेवकूफ और कम अकल हैं, जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी मैंने उन्हें मार दिया और मैं बिल्कुल वैसा ही तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। ये कहने के बाद अकुमो जिरियन पे अपना पंच करता है, जिसकी वजह से जिरियन काफी दूर जाके गिरता है और उसे काफी चोटें आती है। इसके बाद जिरियन उससे कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद जिरियन उस पे अपना अटैक करता है, लेकिन अकुमो उसके अटैक को बहुत ही इजीली रोक लेता है और उससे कहता है, इन सभी छोटे मोटे हमलों से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। और ये कहने के बाद अकुमो जिरियन से कहता है, और अब तुम भी बहुत जल्द अपने साथियों के पास पहुँच जाओगे। लेकिन तभी पीछे से हमें एक आवाज सुनाई देती है, इतनी भी क्या जल्दी है अकुमो, अभी तो लड़ाई बाकी है।
हम देखते हैं कि अकुमो पीछे मुड़कर देखता है और अकुमो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसके सामने गोजिटा खड़ा होता है और वो अकुमो से कहता है, तैयार हो जाओ अकुमो, क्योंकि तुमने अब तक जो भी कुछ किया है मैं उन सब की सजा तुम्हें देने वाला हूँ। इसके बाद अकुमो फिर कहता है, ये तो कुछ नया है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तुम दोनों आपस में मिल गए हो और तुम्हारी ताकत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि ये लड़ाई अब और भी मजेदार हो जाएगी। इसके बाद गोजिटा कहता है, तो ठीक है अकुमो, चलो इस मजेदार लड़ाई को शुरू करें।